धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लखनऊ में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बोले आंदोलन की एक बड़ी जीत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 49 दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद लखनऊ में भी इसका असर देखने को मिला है। लखनऊ के इको गार्डन में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान जश्न मनाया और इसे युवाओं के संघर्ष की बड़ी जीत बताई है। इस मौके पर जनरल यूपी लाइव न्यूज के संवाददाता विकास रावत ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की बड़ी जीत है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी इस घटनाक्रम को युवाओं की जीत बताते हुए कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आंदोलनकारियों की ओर से पेपर लीक मामले में 2 प्रमुख मांगे भी उठाई गई हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेपर लीक और उससे जुड़े मामलों में जिन पीड़ितों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस प्रभावी कानून बनाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनकी एक प्रमुख मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2 बड़ी मांगे बाकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे आंदोलन समाप्त होंगे या अपनी बाकी मांगों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और कहा कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। तो नमस्कार दर्शकों, मैं विकास रावत जर्नलिस्ट यूपी लाइव से। अभी से हम खड़े हैं इको गार्डन में, जहां पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर दिल्ली में, अब आ गया है हमारे लखनऊ में। तो एक तरफ से ये पूरी फुटेज देखिए, पूरी पब्लिक आ रखी है यहाँ पे। जय भीम के ज्यादा बंदे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये जो बातचीत चल रही है यहाँ पर नीट के पेपर से रिलेटेड, मुझे लगता है ये इलेक्शन नजदीक आने की वजह पे ये अलग अलग पार्टियों के अलग अलग जो लोग अलग अलग जगह पे धरना कर रहे हैं। क्या रियलिटी है क्या नहीं, अभी देखते हैं। आगे चल के बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल में। तो नमस्कार दर्शकों, मैं विकास रावत जर्नलिस्ट यूपी लाइव से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर से दिल्ली से आज यहाँ पे प्रोटेस्ट लगा हुआ है 5 दिन से हमारे लखनऊ इको गार्डन में। तो कुछ भाई लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा जो इस्तीफा भी मतलब दे दिया है प्रधान जी ने, तो सही दिया है क्या? इनका क्वेश्चन रहेगा। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम तो सुधीर त्रिवेदी है। अभी रहने वाले हो? रहने वाला उन्नाव गाँव में। जो अभी इस्तीफा दिया है तो उसके बारे में बताइए। इस्तीफा तो सही दिया है, मतलब कि अभी तो, लेकिन अभी इसी इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। जो हमारे विद्यार्थियों पे बर्बरता हुई है तो अभी इस इस्तीफे से जो है काम नहीं चलेगा। और आपके हिसाब से और क्या क्या इस्तीफा, मतलब किस बेस पे बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए? आगे तो बात यह है कि अभी जो बर्बरता हुई है उसके लिए हमको जो है उसके लिए वही छात्रों के लिए न्याय चाहिए। बाकी अभी तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है माहौल। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? सर, हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री को मतलब पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जो छात्रों के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ है। लाठीचार्ज की गई है और लाठियों में मैंने खुद वीडियोस देखे हैं, उसमें लाठियों में कीड़े लगा के बच्चों को मारा गया है, मतलब ताकि कीड़े गड़ जाएं, उसके बाद जब लाठी खींची जाए तो उसे अंदर का मांस बाहर आ जाए। बहुत ही बर्बरता पूर्वक उनको पीटा गया है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं था और मैं चाहता हूँ कि जितने भी पुलिस वाले वहाँ पे थे उनको चिन्हित करके एक को सस्पेंड किया जाए और उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अब तो इस्तीफा मतलब दे दिया है और इसके आगे और क्या कार्रवाई करनी चाहिए? इसके आगे इस्तीफा मेरा ये मानना है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए था। वो जीवन में कभी संसद का चेहरा दोबारा नहीं देख पाते। तो उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए था। अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, कल को उनको कोई और मिनिस्ट्री मिल जाएगी, वो फिर से संसद में आ जाएंगे, फिर से वही धांधली, फिर से वही सारी चीज़ें होंगी। तो उनको संसद से टर्मिनेट कर देना चाहिए था। और दूसरी बात, ये रामपुर में मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी है, इसको ध्वस्त करने का आदेश दिया है योगी सरकार ने। ये आप लोग देख सकते हैं, योगी सरकार ने इसको गिराने का आदेश दिया है। कहा गया है कि यहाँ पे 40 से 40 बिल्डिंग हैं, जिसमें से 38 बिल्डिंगें जो हैं वो मतलब उनका नक्शा नहीं पास हुआ है, तो इसको गिराने का आदेश दिया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहूँगा कि आपने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेजेस, कितने डिग्री कॉलेजेस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनवाए हैं, जो आपने इसको गिराने का आदेश इतनी जल्दी पारित कर दिया। और
मतलब इसको गिराने का क्या ही फायदा। 40 में से 38 बिल्डिंग अवैध हैं, तो उनको आप अपने अंडर ले लीजिए, उसका नाम बदल दीजिए या उसको अपने अंडर लेके कोई और बना दीजिए। ये जो 40 बिल्डिंगें हैं ये भी यूनिवर्सिटी है ना सारी? ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज, उनको गिराने का क्या मतलब। जहाँ का हमारा विधानसभा भवन जो बना हुआ है, ये भी इसका भी नक्शा नहीं पास हुआ था, क्या उसको भी ये गिरवा देंगे? अब उत्तर पूरे भारत में लगभग 50 से 70% जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनका नक्शा नहीं पास हुआ है, तो क्या आप सारी गिरवा देंगे? नहीं गिरवा देंगे ना। मैं अभी देख रहा हूँ कि अंदर नीट के पेपर के बारे में कम, राजनीति के बारे में ज्यादा बात चल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि अंदर परीक्षा के लीक होने के बारे में बात नहीं चल रही है। चंद्रशेखर आजाद जी लगातार उस पे पेपर लीक होने पे भाषण दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी के बारे में बात कर रहे हैं और पेट्रोलियम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सबके बारे में बातचीत हो रही है। लेकिन ये है कि वो, आप ये समझिए कि चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं वो एक राजनीतिक दल से हैं, तो वो अपना भी थोड़ा सा उसमें फायदा देख रहे हैं। वो लगातार सब चीज़ मतलब बता रहे हैं, अपने बहुजन समाज के बारे में बता रहे हैं, सबके बारे में बता रहे हैं, तो सारे मुद्दे उठ रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे राजनीति ही चमकाई जा रही है सिर्फ। और न्यायपालिका के बारे में कुछ आप बात करें? न्यायपालिका के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जब 20 जुलाई को दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, देन उसके बाद बहुत सारे छात्र दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा साफ साफ ये बोल दिया कि आप हमको इसमें मत घसीटिए। अब किसी बच्चे के साथ या भारत के किसी नागरिक के साथ गलत हो रहा है, तो वो न्यायपालिका नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो उसको न्यायपालिका जाना है, और वो न्यायपालिका गया तो उसको वहाँ के जज बोल रहे हैं कि हमको इस मामले में मत घसीटिए, ये भारत के नागरिक और ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये उनके बीच का मैटर है, हमको बीच में मत घसीटिए। और स्टेटमेंट ये आया था कि डोंट वेस्ट आवर टाइम। नो, ये सुप्रीम कोर्ट ये जो है तो ये तो गलत है ना, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जो कि मेरी जानकारी में है, तो उन्होंने छात्रों पे हुई बर्बरता के ऊपर सवाल उठाए थे। तो सीजीआई सूर्यकांत जी ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है वीडियोस देखने का, मतलब इतना कोर्ट के पास समय नहीं है कि हम अपना टाइम वीडियो देख के बर्बाद करें। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि पूरे भारत में सिर्फ 25 हाई कोर्ट हैं और एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो क्यों ना उसकी मतलब जो सीटें हैं जजेस को जो नंबर उनको बढ़ा दिया। जब लोकसभा में 543 से बढ़ा के 800 के करीब सीटें करने का प्रस्ताव पेश हुआ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर नहीं बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। और भाई आप कुछ कहेंगे? यही है कि न्यायपालिका को थोड़ा सा साथ देना चाहिए विद्यार्थियों का। न्यायपालिका को पूरा साथ देना चाहिए। जो है सबसे पहली चीज तो लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर तो अपना काम सरकार आप देख ही सकते हैं किस तरह से कर रही है। लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव, दिल्ली पुलिस का हाल देख के आप तो मतलब समझ ही सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं लॉज। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशरी तो साफ साफ अपना हाथ ही घसीटे ले रही है कि हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कैसा देश है? यहाँ की मुझे नहीं लगता है कि ये भारत अब संवैधानिक रह गया है, क्योंकि जब जहाँ के न्यायपालिका के लोग ही ऐसा बर्ताव करेंगे, ऐसी चीज़ें बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये और आज़ाद रह चुका है। 15 अगस्त आ रहा है, मैं नहीं मानता कि भारत आज़ाद है। जब सारी चीज़ें सही होंगी तो मैं भारत की दूसरी आज़ादी मानूंगा, बस इसके आगे कुछ नहीं जानना। जैसे कि पब्लिक बोल रही है तो उस हिसाब से परेशानी तो बहुत है। अब क्या कार्य होगा आगे तो पता नहीं। आगे बने रहिए इसी चैनल में। आपका नमस्कार।